गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन के नाम से होता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सी मतलब OH और मर्क्यूरेशन मतलब मरकरी। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो ग्रुप लगाए जाएंगे, एक OH एक मरकरी। ठीक है, अच्छा। और डीमर्क्यूरेशन में जो लगी हुई मरकरी है इसको हटाया जाएगा, इस लगी हुई मरकरी को हटाया जाएगा। किसकी हेल्प से? कुछ रिएजेंट्स होते हैं जैसे NaBH4 होता है या फिर कुछ तो, और हटाया किससे जाता है? H से जनरली। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ऑक्सीमर्क्यूरेशन OH और मरकरी को लगाना है, और डीमर्क्यूरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ मरकरी जनरली बाय H। अच्छा देखो, दो ग्रुप लगाने और दो ग्रुप कहाँ लगते हैं? डबल बॉन्ड पे। मतलब ये रिएक्शन कहाँ होनी है? एल्कीन पे। कहाँ होनी है? एल्कीन पे होनी है। ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन होगी। ठीक है, यहाँ कोई मरकरी का सॉल्ट डालेंगे, मरकरी 2 पॉजिटिव का। ठीक है, और फिर यहाँ पे जनरली अल्कोहल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं। देखना बच्चों, अब मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट लेता हूँ। मैं लेता हूँ कोई एल्कीन, जैसे मैंने ली R, यहाँ पे मैंने R लिया, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें मैंने डाला मरकरी 2 पॉजिटिव में मर्क्यूरिक एसिटेट HgOAc ट्वाइस डाल दिया। ठीक है, उसके साथ ही मैंने डाला, क्या डाला? मैं डालता हूँ H2O। ठीक है, और साथ ही साथ डालता हूँ NaBH4। ठीक है, अब हम ये देखते हैं रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट बनाने से पहले ये प्रोडक्ट कैसे बनता है इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं, उसके बाद मैं प्रोडक्ट लिखूंगा कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, पहले मैकेनिज्म समझते हैं। देखना, यहाँ पे आपने क्या लिया? एल्कीन ली और सोल्ट डाला Hg2 पॉजिटिव, HgOAc, और एक OAc को ऐसे लिख लेता हूँ। देखो मरकरी 2 पॉजिटिव में ये किस तरह बिहेव करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्या प्रोवाइड करेगा? अपना ल्यूमो प्रोवाइड करेगा। और ये जो एल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? अपना होमो प्रोवाइड करेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद देखो क्या बनेगा? R CH, यहाँ CH2, यहाँ से जब ये अटैक करता है तो एक OAc बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये जो मरकरी है एक OAc के साथ इन दोनों कार्बन से जुड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे मरकरी कितने बॉन्ड बना रहा था? 2। यहाँ पे कितने बना रहा है? 3। तो इस मरकरी पे क्या चार्ज लगाऊंगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये 3 मेंबर मरकरी की रिंग बन गई जब इस पाई बॉन्ड ने इस मरकरी पर अटैक किया। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को एक बात बताई हुई है। क्या बात बताई हुई है? कि जब भी 3 में, अब देखो, जब भी 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है तो देखो मैंने यहाँ पे दूसरी चीज क्या डाली थी? वाटर, H2O डाला। जब भी 3 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज होता है एक एटम पे, तो बाहर से जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो देखो यहाँ पे 2 अटैक की पॉसिबिलिटी है, या तो इस कार्बन पे अटैक करे या ये लोन पेयर कहाँ अटैक करे? यहाँ। मैंने बात ये बताई हुई है कि जब भी 3 मेंबर रिंग हो और एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो तो ये बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे अटैक करेगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग से ध्यान रखना है इसको। एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग एसिडिक कंडीशन में मोर इंडेड साइड पे होती है। एसिडिक, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूं और यहाँ ऊपर H लगा दूं तो एपॉक्साइड रिंग ओपनिंग का कंसेप्ट बन जाएगा। ठीक है, वहां से ध्यान करना है इसको। तो ये H2 यहाँ अटैक नहीं करेगा, यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों करेगा? ध्यान रख लेना, लिख लेना बेशक इस बात को। जब भी 3 मेंबर रिंग में, लिख लेना इस बात, मेंबर रिंग में
एक एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो तो बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल ये H2 न्यूक्लियोफाइल ही तो है यहाँ पे, बाहर से आने वाला न्यूक्लियोफाइल मोर हिंडर्ड या मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये यहाँ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? इस मरकरी पे। क्या बनेगा देखना, मैं यहाँ लिखता हूँ RCHOH2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा CH2HgOAC, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ से H पॉजिटिव का लॉस होगा, -H पॉजिटिव, ठीक है। इस H पॉजिटिव को लॉस करने के बाद क्या बनेगा? यहाँ पे RCHOH CH2HgOAC। इसके बाद रिएक्शन का लास्ट स्टेप वो क्या? NaBH4 डाला था हमने, NaBH4 डाला था। अभी मुझे बताना, आपने इस एल्कीन पे OH भी लगा दिया, मरकरी भी लगा दिया, तो इतने स्टेप को मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन कह दूं, ठीक है। अब ये क्या है? NaBH4 डाला, ये स्टेप है डीमर्क्यूरेशन का, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की हेल्प से क्या होगा? यहाँ से ये मरकरी हट जाएगा HgOAC और इस CH2 पे एक H लग जाएगा। क्या बनेगा? RCHOH CH2 ना, और यहाँ H, ठीक है। ये बन गया, अल्कोहल बन गया। और मैंने यही कहा था, देखना, एल्कीन से मरकरी और कुछ दूसरे रिएजेंट वाटर और NaBH4 की हेल्प लेके अल्कोहल ही बनाएंगे, और क्या हमने अल्कोहल ही बना लिया, ठीक है। ये तो हुआ मैकेनिज्म की बात। अब मैं इस प्रोडक्ट को ऊपर लिख दूं, कहाँ लिखूंगा? यहाँ पे, जहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखा था, RCHOH CH2H, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का यूज करके इस एल्कीन पे क्या जोड़ लिया? HOH जोड़ लिया। और HOH को जोड़ना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन में क्या होता है? H और OH ही जुड़ता है। तो आपने क्या जोड़ा? H और OH जोड़ा। किसकी हेल्प से? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ये पहले दो रिएजेंट ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं, ये डीमर्क्यूरेशन कर रहा है, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एल्कीन पे क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है। इस चीज को ध्यान रखना, एल्कीन का हाइड्रेशन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की हेल्प से। यहाँ पे लिख भी लेना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों, आपने क्या पढ़ा कि आप किसी एल्कीन पे, ठीक है, मरकरी 2 पॉजिटिव का कोई सोल्ट, ये 2 पॉजिटिव का सोल्ट होना चाहिए। जनरली ये मर्क्यूरिक एसीटेट देखने को मिलता है, कभी कभी ये HgSO4 देखने को भी मिलता है, कभी कभी ये HgO देखने को भी मिलता है। तो ये मरकरी 2 पॉजिटिव का सोल्ट होना चाहिए, बस जनरल सी कंडीशन इतनी है, ठीक है। मरकरी 2 पॉजिटिव का कोई सोल्ट, उसके साथ वाटर, उसके साथ NaBH4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखना, ये वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था तो मैं ऐसा कहूँगा यहाँ पे डलने वाला न्यूक्लियोफाइल कोई भी हो सकता है। इसका भी एग्जांपल लूँगा मैं, लेकिन देखना आपने क्या किया, आपने RCHOH यहाँ लगाया और H यहाँ लगाया। मैंने कहा आपने किस किस का एडिशन किया? HOH का एडिशन किया,
मतलब आपने H2O का एडिशन किया। अब इस H2O में एक चीज मुझे बताना, क्या मैं इस H2O को ऐसे लिख सकता हूँ OH नेगेटिव और H पॉजिटिव? और क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस एल्कीन पे आपने OH जो लगाया वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे लगाया, और OH को अगर मैं नेगेटिव पार्ट मान के चलूँ तो मैं ऐसा कह दूँ ये न्यूक्लियोफाइल है। और H कहाँ पे लगाया? H जो आपने लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे लगाया। H कहाँ पे लगाया? लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे लगाया। अच्छा, H को अगर H पॉजिटिव की तरह मान के चलूँ तो क्या मैं ऐसे कह दूँ ये इलेक्ट्रोफाइल था? और अगर ये न्यूक्लियोफाइल आपने मोर सब्स्टिट्यूटेड पे लगाया और ये इलेक्ट्रोफाइल आपने लेस सब्स्टिट्यूटेड पे लगाया, तो मैं क्या ऐसा कह दूं कि यहाँ पे मार्कोवनिकोव एडिशन हुआ है? कौन सा रूल फॉलो हुआ है? मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो हुआ है। क्यों? मार्कोवनिकोव्स रूल क्या कहता है कि आपको इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे ऐड करना है जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है या जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल आपने उसी कार्बन पे ऐड किया जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है या जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, ये रिएक्शन मार्कोवनिकोव्स रूल को फॉलो करती है, इसका प्रोडक्ट फॉलो करता है। ठीक है ना, इस बात को बच्चों ध्यान रखना। अब मैं इसमें तीसरी रिएक्शन में तीसरा पॉइंट लेने जा रहा हूँ। देखना, मैं कंपैरिजन लेता हूँ। आप सभी को पता है कि हाइड्रेशन की प्रोसेस तो एसिड और H2O यानी H+H2O डाल के भी की जा सकती है। हाइड्रेशन क्या है? H और OH को लगाना, किस पे लगाना? किसी एल्कीन पे लगाना। एल्कीन पे HOH तो H+H2O डाल के भी लगाया जा सकता है। एल्कीन पे H+H2O डालो, अल्कोहल बन जाएगा। फिर ऐसा क्या खास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन में कि हम इसको प्रेफर करें? ऐसा क्या खास है ऑक्सीमर्क्यूरेशन में कि इसको प्रेफर करें, इसको प्रेफर ना करें? तो इसको समझाने के लिए मैं ये कहूँगा कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, जबकि इसमें हाइड्रेशन के प्रोसेस में जब H+ और H2O डाला जाता है तो रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस बात को मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखना, मैं एल्कीन लेता हूँ, ये मैंने एल्कीन ली, ठीक है, और एक तरफ मैं इसमें डालता हूँ H+H2O, ऐसे लिख दिया जाता है जैसे मैं लिख दूँ एक्वस H2SO4, हाइड्रेशन ही करेगा। ठीक है, और एक तरफ मैं डालता हूँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए HgOAc ट्वाइस, ठीक है, साथ में H2O और साथ में NaBH4। और अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होगी। अगर ये प्रोसेस ले रहा हूँ हाइड्रेशन की, तो देखना, सबसे पहले H+ डाला मैंने। H+ किस तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ठीक है, ये डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये H+ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड क्या बनेगा? देखना, क्या मैं ये कहूँ कि यहाँ ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ CH पॉजिटिव और यहाँ CH2 और इस कार्बन पे H लग जाएगा। मार्कोवनिकोव्स रूल फॉलो होगा, इलेक्ट्रोफाइल उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद देखना, मैं इसको लिखता हूँ एक बार। इसको मैं ऐसे लिख लूँ CH3 CH3 CH पॉजिटिव और CH3। ठीक है, अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और कार्बोकैटायन की एक स्पेशलिटी होती है, वो क्या कि अगर कोई कम लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है और वो मिथाइल या हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू मोर स्टेबल में कन्वर्ट हो सकता है, तो पहले वो कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। कैसे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ये मिथाइल ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके CH पे जाएगा।
क्या बनेगा यहाँ से CH3 CH3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CH3 CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये देखो ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, मोर स्टेबल है ये कार्बोकेटाइन क्या है, मोर स्टेबल है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हुई जब हमने हाइड्रेशन वाले स्टेप को यूज किया। तो यहाँ पे अगर लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है तो वो रीअरेंज होके मोर स्टेबल में कन्वर्ट होता है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, H2O का अटैक होगा यहाँ। ठीक है, क्या बनेगा CH3 CH3, यहाँ लग जाएगा OH2 पॉजिटिव। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और क्या है CH और 2 मिथाइल ग्रुप। और क्योंकि यहाँ पे आपने रिएक्शन इनिशिएट कराने के लिए H पॉजिटिव डाला था, H पॉजिटिव लिया था, तो रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले H पॉजिटिव निकलता है। तो क्या होगा यहाँ, क्या होगा यहाँ पे H पॉजिटिव निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH3, यहाँ लग गया OH CH। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट क्या था, OH इसी कार्बन पे लगता। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ये, मैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी बनाता हूँ। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ये CH3 और यहाँ एक और CH3, यहाँ CH। ठीक है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे OH, ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था। ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन ये बनता नहीं, ये बनता है क्यों, रीअरेंजमेंट होती है। तो हाइड्रेशन में ये रीअरेंजमेंट होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन लूंगा तो ऐसी किसी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। देखना, मैं इस रिएक्शन को लिखता हूँ, इस रिएक्शन को लिखता हूँ, देखना। ठीक है, और फिर देखेंगे पॉसिबिलिटी है कि नहीं है रीअरेंजमेंट की। क्या करूँगा मैं, सबसे पहले आपको पता है यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस पर अटैक करेगा। ठीक है, एक OAC बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐसे कैसे, और यहाँ पे Hg पॉजिटिव की रिंग बन गई। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में यहाँ पे वाटर अटैक करेगा, H2O ने अटैक किया, कहाँ पे अटैक करेगा, मोर इंडेड कार्बन पे, ये मोर इंडेड कार्बन है। वाटर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, क्या बनेगा देखना, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे OH2 पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद ये रिंग ओपन होगी यहीं पे ही, इस कार्बन पे क्या है Hg, और यहीं से ही फिर क्या होगा, H पॉजिटिव का लॉस होगा और H पॉजिटिव के लॉस के साथ क्या बनेगा, H पॉजिटिव के लॉस के साथ बनेगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ OH Hg। ठीक है, और लास्ट स्टेप में NaBH4 से डीमर्क्यूरेशन करके इस यहाँ OAC और लगाना, एक OAC और लगाना, क्योंकि जब ही मरकरी पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे एक OAC और लगाना। ठीक है, इस मरकरी को वैसे तो आपको मैकेनिज्म ध्यान है तो जरूरी नहीं है OAC लगाओ या मत लगाओ, कोई ऐसा सच बड़ी बात नहीं है, लेकिन लगा लेते हैं हम। ठीक है, ये NaBH4 इस मरकरी को हटा के क्या बनाएगा, देखो ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2 और इस मरकरी की जगह लग गया H, इस मरकरी की जगह क्या लग गया, H लग गया। अब मुझे एक बात बताना, क्या यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट हुई, नहीं हुई। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुई, यहाँ पे ये साइक्लिक कैटायन बना है, यहाँ पे क्या बना है, ये साइक्लिक कैटायन बना है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इस साइक्लिक कैटायन बनने के कारण यहाँ रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। और एक चीज और देखना, जो प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड हमने हाइड्रेशन से किया था वो हमें हाइड्रोबोरेशन से मिला है। देखो हाइड्रेशन से हमने इस प्रोडक्ट को एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहा था, इस प्रोडक्ट को क्या कहा था, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कहा था, और ये हमें मिल गया कहाँ से, हाइड्रोबोरेशन से। ये हमें कहाँ से मिल गया, हाइड्रोबोरेशन से मिल गया। बात समझ आ रही है। तो क्योंकि इस हाइड्रोबोरेशन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए ये हाइड्रेशन से थोड़ा सा प्रेफर किया जाता है, इसलिए ये हाइड्रेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा
प्रेफर किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। क्योंकि रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा और जो एक्सपेक्टेड है वही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर रीअरेंजमेंट होगी तो प्रोडक्ट यील्ड भी कम होगी और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी भी होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला पॉइंट देखना। मैंने आपको क्या किया, ये एल्कीन ली, ठीक है, HgOAc ट्वाइस डाला, H2O डाला, NaBH4 डाला। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि ये वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है। देखना अब उस बात को। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ये मरकरी पे अटैक करता है, क्या बनता है, ये यहाँ पे मरकरी की 3 मेंबर की रिंग बनती है। अब हमें एक न्यूक्लियोफाइल ही तो चाहिए, मैं 3 अलग अलग न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ। देखना, या आपने वाटर का तो पढ़ा ही, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल मैं लेता हूँ, यहाँ पे वाटर की जगह लेता हूँ मिथेनॉल MeOH, और तीसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे वाटर की जगह लेता हूँ RnH2, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कहाँ अटैक करेगा, इसी कार्बन पे अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी यहाँ, और यहाँ से भी ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ। बनने वाले प्रोडक्ट का थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, बनने वाले प्रोडक्ट्स का थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। देखना, ये बॉन्ड ऐसे ही ओपन होना है, यहाँ पे कोई ऐसी लगा लेना, ना भी लगाओ तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखना, R यहाँ पे क्या लग जाएगा, जब इसने अटैक किया यहाँ पे लगेगा NH2 पॉजिटिव R, और यहाँ पे Hg। यहाँ पे जब मिथेनॉल ने अटैक किया या अल्कोहल ने अटैक किया तो क्या लगेगा, R, यहाँ Hg, OAc है ही, ठीक है, OAc, और यहाँ पे लग गया OMeH पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या लगता था, यहाँ पे लगता था ROH2 पॉजिटिव और HgOAc, ठीक है। उसके बाद देखना, यहाँ से तीनों से क्या होगा, तीनों से H पॉजिटिव का लॉस होगा, तीनों से -H पॉजिटिव लिखूंगा। यहाँ से H पॉजिटिव निकला तो क्या बना, RnHR HgOAc। यहाँ पे क्या बना, ROMe HgOAc, और यहाँ पे तो आपने पढ़ाई, क्या बनेगा, ROH और HgOAc। अब तीनों के तीनों में क्या करो, तीनों के तीनों में NaBH4 डाल दो, तीनों के तीनों में क्या करो, NaBH4 डाल दो। यहां से क्या होगा, यहां से मरकरी हट जाएगा, यहां से भी और यहां से भी मरकरी हट जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, RnHR CH3, यहाँ पे ROMe CH3, और यहाँ पे ROH और CH3, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, ये डलने वाला न्यूक्लियोफाइल वाटर की जगह कोई भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना।